हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है, तो आज जो दिन है वो है शनिवार। और आज मैं ना सुबह सुबह मैंने सोचा, आज मैं जैसे अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो मैं कुछ गरीबों के लिए, और एक मतलब पड़ोस में है, वो थोड़ी सी गरीब है लड़की, तो उसके लिए मैं डेली कुछ ना कुछ जो भी सब्जी परांठा या जो भी सुबह को नाश्ता बनाती हूँ वो उसके लिए ज़रूर देती हूँ। बाकी मेरी दीदी के बच्चे आए हुए हैं तो वो मान्य है तो ठीक है, लोग बोलते हैं ना मान्य को ज़रूर खिलाना चाहिए श्राद्ध में, तो वो लोग इस टाइम आए हुए हैं तो उन लोगों को तो डेली खिलाते ही हैं। बाकी वो गरीब बच्ची है उसको दे देते हैं। तो यही है। और बाकी जो कौवा कुत्ता और इन सब चीज़ों की निकलती है गाय की, वो तो हमारे यहाँ निकाला ही जाता है। और तो आज मैं बना रही हूँ ये आलू के ना भल्ले बोलते हैं हमारे नानी के घर के साइड। तो ये आलू बॉईल करके इनको फ्राई कर लिया जाता है स्पाइसी तरीके से, जैसे अमचूर पाउडर डाल के और नमक मिर्च डाल के, जैसे नॉर्मल आलू फ्राई करते हैं ना बॉईल करके, वैसे हम फ्राई कर लेते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लेते हैं उनको। उसके बाद में हम इनको बेसन में डिप करके, बेसन में नमक और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाल के डिप करके एक बार लाइट फ्राई कर लेते हैं और उनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वही मैं आलू के जो ना उनको बना रही हूँ, आलू के गोल गोल पेड़े जैसे बना रही हूँ। उसके बाद में जो मैंने बेसन का जो पेस्ट तैयार करा है ना, थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना होता है गाइस, तो उसमें डिप करके मैं एक बार फ्राई करूँगी। वो भी बहुत लाइट तरीके से, एक बार लाइट फ्राई हो जाते हैं फिर दोबारा से भी इनको एक बार फ्राई करना होता है। तो यहाँ पर मैंने पेड़े तैयार कर लिए हैं। इनको मैंने बेसन में डिप करके एक बार मैं लाइट फ्राई कर ले रही हूँ, बस हल्का सा बस फ्राई हो जाना चाहिए, बेसन का कच्चापन नहीं आना चाहिए। फ्राई कर लिया है। फिर इनको ना दबा के जब निकाल लेंगे तो एक बार थोड़ा सा ठंडा होने रख देंगे। और फिर ठंडा होने के बाद में कागज़ से हल्का सा पुश करके, मतलब हल्का सा दबा के, फिर इनको दोबारा से फ्राई करते हैं कुरकुरा होने तक। बिल्कुल धीमी आंच पे भूनते हैं, जो कुरकुरी बिल्कुल टिक्कियाँ हो जाती हैं। उसके बाद में इनको निकाल के इसको हरी चटनी या सॉस के साथ में आप सर्व करके दीजिए और ख़ुद भी खाइए तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो एक साइड में मैंने चाय भी बनने रख दी थी और मैंने जो गाय कुत्ता और कौवा की जो होती है वो भी निकाल दी थी मैंने, और भगवान जी का भोग भी निकाल दिया था। और जो मैं बता रही हूँ आपको, वो एक बच्ची है पड़ोस में, उसको भी मैं देती हूँ डेली, तो उसको भी मैंने दे दिया था। तो यहाँ पे फिर सब लोग खा रहे थे नीचे और सब लोगों के लिए मैं दे रही थी। तो यहाँ पर मैंने सभी के लिए बना दिए थे। दीदी के भी दोनों बच्चे आ गए थे तो वो भी खा रहे थे। फिर और ये चाय हमारी जो है वो बन गई थी। अभी मैंने शायद दिया नहीं है, अभी बस मैंने निकाला है और अब मैं चाय दूंगी सबको गाइस। तो यही है, सुबह का शेड्यूल थोड़ा सा बिजी रहता है और सुबह सुबह मुझे इस टाइम पर डेली कुछ ना कुछ देना रहता है गाइस, क्योंकि श्राद्ध है और श्राद्ध में अगर आप अपने पूर्वजों के लिए करो तो डेली ही करो। तो हम तो डेली ही करते हैं। बाकी जिस दिन उनकी तिथि वाले दिन, जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन तो अच्छे से होगा ही। तो यही है हमारी जो ये क्या है वो देखिए इस तरीके से बनती हैं। इनको दोबारा मैं फ्राई कर रही हूँ गाइस। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, खाने में बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं ये। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं इसका ना एक बार रेसिपी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ा सुबह सुबह जल्दी होता है इसलिए मैंने नहीं आप लोगों से सही से वीडियो क्लिप कैप्चर कर पाई। ये देखिए दबा दबा के मैं डाल रही हूँ ना, इसी तरीके से डालना होता है गाइस। देखिए इस तरीके से एक बार लाइट फ्राई कर लिया, फिर उसके बाद दबा दबा के इस तरीके से फ्राई करना होता है। तो ये बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत यम्मी भी लगती हैं। तो यहाँ पर हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो गाइस बन के रेडी हो गई थी। और
अब मैं अपने लिए चाय थोड़ी सी रह गई थी उसमें, तो मैं वही गर्म कर रही हूँ अपने लिए चाय। फिर मैं चाय पीऊँगी और अपने लिए भी निकालूंगी गाइस। तो यहाँ पर सब लोगों ने खा लिया था और मैंने किचन भी थोड़ा थोड़ा सा साफ़ कर दिया, क्योंकि अभी किचन जूठा तो हुआ नहीं है, रोटी बनती है तो जूठा होता है, तो पूरी तरीके से साफ़ करें। तो फिलहाल काउंटर टॉप मैंने क्लीन कर दिया था गाइस एक बार, क्योंकि बहुत मैशी हो जाता है ये पकौड़े वगैरह बनाओ ना, बहुत ज़्यादा मैशी हो जाता है। तो थोड़ा सा ना बेसन का जो पेस्ट था वो भी बच गया था, मैंने उसको एक साइड में रख दिया था कि शाम के टाइम पे देखूंगी, वरना कुछ बना दूंगी उसका। तो यहाँ पर बस मैं रह गई थी, मैं अपने लिए ही निकाल रही थी मैं। तो सभी लोग तो खा चुके थे, मम्मी और बच्चे और जो भी हैं सारे लोग खा चुके थे गाइस, और सिर्फ मैं बची हुई थी। तो मैं अपने लिए यहाँ पर निकाल रही हूँ, और भूख भी लगने लगती है ना, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था। सॉस भी ख़त्म हो रहा था, सॉस भी निकाले थे मैंने। हम लोगों ने तो सॉस से ही खाया था, खट्टी चटनी से नहीं खाया था, क्योंकि ये थोड़ी स्पाइसी होती है ना, तो सॉस से अच्छे लगते हैं। और सॉस का टेस्ट भी तो थोड़ा सा खट्टा मीठा ही होता है, कोई ज़्यादा मीठा नहीं होता है, मीठी चटनी तो होती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया और निकाल लिया। और यह इतनी हैवी होती है ना, इस दिन हम लोगों ने ये खाई थी तो फिर भूख ही नहीं लग रही थी फिर पूरे दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होती है गाइस। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये निकाल लिए हैं, 4 मैंने अपने निकाल लिए। सुबह सुबह भूख भी लगती है तो 4 फिर मैंने ये खा ली थी। और फिर मैंने बैठ के बहुत देर तक आराम किया था, क्योंकि कोई काम भी नहीं था। बस मुझे आज एक ब्लाउज़ सिलना था गाइस, तो फिर मैं सोच रही थी आज मैं ब्लाउज़ सिलूँगी अपने लिए। तो गाइस फिर मैं ये मतलब अपना नाश्ता कर रही थी, और बहुत लेट तो हो ही जाता है नाश्ता करने में। सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, चाय भी नहीं पी थी। अभी मैं फ़र्स्ट चाय जो है वो अभी पी रही हूँ। तो यही है ना कि नाश्ता वैसे जल्दी ही करना चाहिए, लेकिन ये 10 बज गया था गाइस, और 10 बजे कुछ ना कुछ आपको सुबह खा लेना चाहिए। मैं थोड़ा इस टाइम पे लेट भी हो जा रही हूँ उठने में भी, तो मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत जल्दी उठ रही हूँ, लेकिन वही है ना, नाश्ते को भी लेट हो गया था, भूख भी लगने ही लगती है। तो यहाँ पर वही मैं खा रही थी, तो रहता है कि अगर टाइम पे खाना या नाश्ता जो भी है खा लो तो ठीक रहता है। फिर खा के मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, 10-15 मिनट। उसके बाद ना गाइस ये देखिए मैंने आज एक ब्लाउज़ सिला था, तो ये देखिए ये बहुत ही फैला हुआ था, रील भी ख़त्म हो गई थी, वरना तो ये सिल गया होता पूरा। तो ये ब्लाउज़ है, इसमें ये इस तरीके कुछ फ्रिल लगा रही हूँ, कट स्लीव ब्लाउज़ ही है, लेकिन इसमें मैं इस तरीके की फ्रिल लगा रही हूँ। तो ये कल ही कंप्लीट होगा, क्योंकि रील ख़त्म हो गई थी तो बीच में मैंने स्टॉप कर दिया था। तो ये फैला हुआ था तो मुझे समेटना है, तो मैं ये समेटती हूँ। और गाइस सिलाई ना मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, बस यही है ना, मैं यूट्यूब से थोड़ा देख देख के मैं कर लेती हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं सिलना आता है, सिलना आता था, लेकिन अभी मैं यूट्यूब से देख देख के ब्लाउज़ और सूट वगैरह और ये कुर्ती वगैरह देख के सिलने लगी हूँ। तो ये जो फैला हुआ था ना, मैंने कहा इसको फिर हटा देती हूँ। ये 3 साढ़े 3 बज रहा था, तो मैं वही उसको समेट रही थी। और रहता है ना कि खाली हो आप, और सिलाई इतनी महंगी है ना, लगता है कि हाँ कुछ तो आना चाहिए अपने आप से। तो आजकल अगर 500 का सूट ले रहे हैं तो 1000 रुपये सिलाई, इस तरीके से होता है, तो बड़ा बेकार लगता है कि सिलाई में इतना वेस्ट जाता है पैसा। तो लगता है एटलीस्ट किसी के लिए नहीं तो खुद के लिए तो आना चाहिए। तो मैं वही ट्राई कर रही हूँ, मेरे को बहुत परफेक्शन नहीं हुआ है अभी भी, लेकिन हाँ ठीक है, अभी धीरे धीरे जब करूँगी ना तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये सारा सामान समेट दिया, यहीं साइड में रख दिया, क्योंकि रील तो आ ही गई है, मैं जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इसको सिल लूँगी, तो फिर इसीलिए। और इसमें थोड़े से कपड़े वगैरह हैं जो सिलने को हैं, वो सारे हैं, मैंने इधर साइड में ही बढ़ा दिया था गाइस।
और ये ब्लाउज़ है, इसको देख के इसकी फिटिंग का ही मैं ब्लाउज़ सिल रही हूँ, तो इसलिए इसको भी मैंने साइड में रख लिया है, जिससे मैं देखती रहूँगी किस तरीके से सिलना है। और कैंची भी मैंने साइड में ही रख दी है। तो ये मैंने समेट दिया है सारा। फिर उसके बाद मुझे ना कपड़े भी उतारने थे, तो फिर मैं गई कपड़े उतारने। कपड़े सूख गए थे तो मैंने कहा चलो ये भी काम कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर कपड़े उतार के लाई। सुबह मैंने डाल दिए थे कपड़े, तो सूख ही गए थे। धूप भी अच्छी खासी हो रही है और गर्मी तो बहुत ही हो रही है, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो वही मैंने कपड़े उतारे। फिर मुझे गमलों में पानी डालना है। इस टाइम पर धूप की वजह से गमले भी, सॉरी, पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हमारी तुलसी जी तो बहुत ही ख़राब हो गई हैं इस टाइम पर। हालांकि उसमें छोटी छोटी पत्तियाँ आ रही हैं दोबारा से, लेकिन मतलब कोई ख़ास कंडीशन अच्छी नहीं है उनकी। तो यहाँ पर मैं वही पानी डाल रही हूँ। वैसे मैं डेली ही दोनों टाइम ही डाल देती हूँ कई बार, और अभी इस टाइम इतनी ज़रूरत नहीं है तो मैं एक टाइम भी डाल देती हूँ। ऐसा नहीं है, जैसी नीड होती है उस हिसाब से कर देती हूँ। दोनों टाइम भी कर देती हूँ और एक टाइम भी कर देती हूँ गाइस। और कुछ पौधे जो अंदर रखे हुए हैं उनको भी मैंने पौधों में पानी डाल दिया है। और तभी उसके बाद मुझे खाने की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि 5-6 बजने ही वाला था। तो चाय वगैरह भी देनी थी सबको और खाना भी देना था। तो यहाँ पर पहले मैंने सोचा ना कि मैं पहले मुँह धुल लेती हूँ और रेडी हो जाती हूँ। तो यहाँ पर वही मैं आ गई थी। पॉन्ड्स, ये सुपर लाइट जेल है पॉन्ड्स का, बहुत ही अच्छा है। ये डेली के लिए तो बहुत अच्छा है। तो मैं इसे डेली में तो यही लगाती हूँ, मैं कुछ और नहीं लगाती हूँ मैं डेली में। ये देखिए गाइस, आप लोग खुद ही देख लीजिए कितना अच्छा साइन आया है। ये मैं लगाऊंगी, ये ज़ोडियो से लाई थी मैं। इसका नंबर है V01 V01। बहुत अच्छा है और एकदम मैट लिपस्टिक है। इसका शेड बहुत अच्छा है। लगाऊंगी सिंदूर, सिंदूर लगाऊंगी मैं। मैं हो गई हूँ रेडी और अभी मुझे जाना है बर्तन धुलने। बर्तन धुलने जाना है। इतना तैयार हो गई हूँ, बर्तन धुलने जा रही हूँ।
तो गाइस मुझे करने कपड़े फोल्ड, तो मैं लग जाती हूँ कपड़े फोल्ड करने में। इतना तैयार होके कौन कपड़े फोल्ड करता है, और अभी मुझे बर्तन भी धुलने हैं, लेकिन ठीक है ना, तैयार होके भी ये सब काम करने चाहिए कभी कभी। मतलब नौकरानी को भी कुछ अच्छा लगना चाहिए, नौकरानी वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए ना। घर का काम कर रहे हैं, नौकरानी नहीं है ना। हाँ, तो इसीलिए मैंने सोचा तैयार होके ये सारे काम करते हैं, लिपस्टिक वगैरह अच्छे से तैयार होके। हाँ, ज़्यादा ज़्यादा रेडी नहीं हुई हूँ, मतलब सिंपल से रेडी हुई हूँ। अभी फटाफट से कपड़े फोल्ड करती हूँ, बाद में बात करते हैं। क्या हालत हो रही है यार, इसको भी मुझे ठीक करना है। इशीना खुद से निकाल लेती है इसमें से कपड़े, तो उसकी इस बास्केट की हालत तो बहुत ही बुरी हो रही है। इसमें से कुछ उसके कपड़े छोटे भी हो गए, तो मुझे हटाने भी हैं, इसलिए ये काम तो बाद में करूँगी। लगना है मुझे एक दिन। इसमें इशी के कपड़े रहते हैं, इसमें अंडरगारमेंट्स रहते हैं उसके, लेकिन मिक्स कर देती है वो। ये देखिए ज़रा, इसका इसमें कर देगी, इसका इसमें कर देगी। इसमें रहते हैं इसके अंडरगारमेंट्स। ये बास्केट रख देती हूँ उठा के। ये दीदी की बेटी के हैं, आन्या के। ये भी रख देती हूँ, सुबह को वो लेने आएगी। और अपने कपड़े गाइस इग्नोर, बहुत बुरी हालत हुई है मेरी कवर्ड की। तो इसमें मेरे अंडरगारमेंट्स रहते हैं, ऐसे जुगाड़ू काम करती हूँ मैं, जुगाड़ू काम करती हूँ मैं। इसमें मेरे अंडरगारमेंट्स रहते हैं गाइस। तो इसी तरह हमारे कपड़े तो हो गए फोल्ड। अब चलती हूँ मैं, तो लाइट्स ऑफ कर देते हैं, फैन ऑफ कर देते हैं, चलते किचन की तरफ।
पर ये मैंने शाम को थोड़े से बर्तन ना खाली किए थे और फिर बर्तन धुले थे, तो यहाँ पर वही मैं बर्तन धुल रही हूँ। उसके बाद मुझे बनाना है खाना और सारे काम जो इवनिंग के हैं वो मैंने कर दिए थे, जैसे पानी डालना है और जो भी है। तो यहाँ पर जो बर्तन है मैं इसी तरीके से धुलती हूँ। एक बार ना कि जूठन जो है जूठे बर्तनों को साफ कर लेती हूँ, फिर साबुन लगा के सिंक में रख लेती हूँ, फिर इनको एक एक करके क्लीन करके ये टब में रख लेती हूँ और टब को भी क्लीन कर लेती हूँ। जिसमें ये बर्तन रखती हूँ मैं ना, एक बार इसको भी क्लीन कर ही लेती हूँ। दिन में एक बार तो करती ही करती हूँ, बाकी तो आपका जब भी मुझे लगता है ऐसा गंदा हो रहा है तो करती रहती हूँ। उसके बाद ये ग्वार की फली जो थी पापा लाए थे, तो इसको भी मैंने सोचा ना शाम को बॉयल करके रख लेते हैं तो सुबह को ये बन जाएंगे, क्योंकि इनके जो रेसे हैं ना वो निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी होती हैं और एक एक करके इसमें से रेसे निकालो तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इनको मैं बॉयल कर लेती हूँ रात में ही और साफ़ करके रात में ही रख लेती हूँ, जिससे सुबह को ना जल्दी से बन जाए। और सुबह को इतना टाइम नहीं रहता कि इसे बॉयल करें फिर इसको साफ़ करें, तो इसलिए मैंने ये काम भी कर लिया था गाइस। फिर यहाँ पे मैंने सिंक एरिया साफ़ कर दिया, जो भी पानी वानी आ गया था यहाँ पर उसको भी मैंने क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैंने सब्जी बना ली थी और जो ग्वार की फली थी वो बॉयल करने रख दी थी, और अब मुझे रखना है राइस बनने के लिए, तो वही मैं कर दिया है। एकदम अच्छी हूँ गाइस। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो मतलब ब्लॉग केवल मेरा जो ब्लॉग बनाने का जो मोटिव था वो यही था कि हाँ मैं आप लोगों से बात करूँ। एक्चुअली मेरा जो चैनल है उसमें व्यूज़ तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे हैं इस टाइम पर, पता नहीं क्यों। और मतलब मेहनत तो मैं कर रही हूँ लेकिन व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे हैं। और बाकी अ, बोलते हैं ना कि मेहनत करते रहो, तो मैं मतलब लगी हुई हूँ अपने काम में जो भी मुझे करना होता है। बाकी कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रही हूँ कि मेरे को यही करना है, मैं अपने घर पर भी ध्यान देती हूँ और उसके साथ-साथ ये एक साइड में कर रही हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, मेरे को इसी पे पूरा ध्यान रहता है, मैं अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, घर पे ध्यान नहीं दे रही हूँ या अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। मैं सारा कुछ लेके बैलेंस करके चल रही हूँ और इसको मैंने एक साइड में दिया हुआ है। लेकिन रहता है ना कि अगर कोई भी कुछ कर रहे हो तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलना चाहिए। तो वही है बस कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए और मैं ब्लॉग तो अच्छे-अच्छे लाती रहूँगी। और अभी थोड़ा गर्मी का मौसम है तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से मतलब मेरा जो बेबी है वो भी छोटा है तो इसलिए नहीं हो सकता अभी। और तो बस यही है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं दिखा सकती अपने घर को लेके, क्योंकि होता है ना थोड़ा-सा प्राइवेसी भी इंसान को रखनी चाहिए। तो मैं मतलब एक साइड में रखती हूँ उस चीज़ को कि मैं हर चीज़ मतलब इन्वॉल्व नहीं करती हूँ वीडियो में, क्योंकि थोड़ा ठीक भी रहता है ये सब चीज़ें, थोड़ी प्राइवेसी भी मेंटेन करके रखनी चाहिए। और बस यही है। और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखिएगा। और अभी मेरा चैनल नया है तो कंटेंट तो उतना अच्छा नहीं होगा जितना और लोगों का रहता है, क्योंकि इंसान सीखता है और सीखने से ही इंसान आगे बढ़ता है। तो वही चीज़ है कि आप लोग प्लीज़ अभी सपोर्ट करिए तो मैं अच्छे-अच्छे कंटेंट भी लाऊँगी और मतलब अच्छी-अच्छी वीडियो भी बनाऊँगी। और बाकी ऑर्गेनाइज़ेशन और जो भी होम मेंटेनिंग सारी मतलब सारी चीज़ों के वीडियो लेके आऊँगी, टिप्स वगैरह के, जो भी घर के टिप्स होते हैं, होम मैनेजमेंट टिप्स हैं और जो भी है क्लीनिंग, डेकोरेशन, क्राफ्टिंग और बाकी प्लांटिंग वगैरह जो भी रहते हैं, मैं सारे वीडियो अच्छे-अच्छे बनाऊँगी। बस अभी गर्मी है तो गर्मी में गाइस नहीं हो सकता उतना, मैं जितना ट्राई करती हूँ उतना हो सकता है। और मैं घर का काम भी करती हूँ तो फिर मतलब हालाँकि सारी हाउसवाइफ्स करती हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं स्पेशली अलग से कुछ करती हूँ, लेकिन वही है ना कि अभी नया है तो मेरे लिए वो उतना नहीं हो सकता। तो फिर मेरा यही है कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे मेरा वॉच टाइम थोड़ा तो बढ़े ना, मतलब बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। तो वही चीज़ है और व्यूज़ तो बेकार ही आ रहे हैं। कोई नहीं, आएँगे किसी दिन अच्छे भी आएँगे, अच्छी-अच्छी वीडियो बनाऊँगी।
तो यही है, बाकी काम तो हो चुका है, बस सब्जी बनानी रह गई है, राइस बनाना रह गया, रोटियां नहीं बनानी है आज, क्योंकि आज सब लोगों ने सुबह बहुत हैवी नाश्ता कर लिया था, पकौड़े बनाए थे, तो किसी का तब से मन ही नहीं कर रहा है खाना खाने का। तो वही है कि सब लोगों ने बोला राइस खाना है, रोटी नहीं खानी है, तो वही चीज़ है, अभी बस यही बनेगा, बाकी काम सारा निपट गया, मैं फ्री हो गई हूँ। ब्लाउज सिल रही हूँ, आधा ही सिला गया था, फिर भी उसकी रील खत्म हो गई थी, वरना मैं वो भी आपको दिखाती आज। तो यही है। और इसी की तो सिर्फ कहानी चल ही रही है कि दीदी के बच्चे आए हुए हैं, तो अभी ये भी है कि इसी थोड़ा बिजी है उन लोग के साथ में। और यही है सारी चीज़ें, बाकी आप लोग सपोर्ट करिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ।